हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिड एक बार फिर से आपके सामने आ गई हूं और आपको पता है कि जब भी मैं आती हूं आपके लिए एक अपडेट लेकर आती हूं। आज का जो हमारा रिक्रूटमेंट अपडेट होने वाला है, ये CSIR के अंदर जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कुछ पोस्ट निकली है, उसका आपको देखने को मिलेगा। रुड़की की यहाँ पे बात की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आप फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी। एंड इसके अलावा बात करेंगे कि कौन-कौन सी पोस्ट है जो इसके अंदर निकाली गई हैं और यस क्या उसके लिए रिटन एग्जाम होगा, एज रिक्वायरमेंट क्या है, सारी बातें यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले है कि एप्लीकेशन फॉर्म बेटे 11 फरवरी को आ गया था, बट जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 7 मार्च। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो टाइमली कर लीजिएगा। अगेन बात करेंगे कि मैम पोस्ट कौन-कौन सी है, तो एक पोस्ट यहाँ पे आपको जूनियर स्टेनोग्राफर की देखने को मिलेगी। एंड अगेन जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करेंगे तो ये 3 कैटेगरीज में पोस्ट निकाली जाती हैं। एक होता है जनरल, दूसरा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स और तीसरा होता है स्टोर एंड परचेज। ठीक है, तो अगेन जेएसए 3 कैटेगरीज में आता है, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर एंड परचेज। एक-एक करके समझते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करेंगे, 3 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। पे लेवल 4 होने वाला है, यानी कि 25,000 से लेकर 81,000 तक का आपको यहाँ पे पे मिल सकता है। एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 ईयर्स बोला गया है। तो अगर आप 7 मार्च तक इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, इस एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और क्या रिटन एग्जाम होगा, तो यस वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अभी सारी बातें कवर करेंगे। उसके अलावा जब हम जेएसए की बात करेंगे, तीनों ही कैटेगरीज के लिए नंबर ऑफ पोस्ट आपको जनरल के लिए 10 देखने को मिलेगा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 3 है, स्टोर एंड परचेज के लिए 3 है और पे लेवल 2 होने वाला है 19,000 से लेकर 63,000 का आपको यहाँ पे पे देखने को मिलेगा। मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। एक पोस्ट यहाँ पे ड्राइवर की है जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसमें एक ही निकाली गई है और पे लेवल भी 2 रहेगा। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स बोला गया है। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो भी दिया जाता है। ठीक है। एंड बोला है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको अपना प्रेफरेंस देना होगा। तो जब हम जेएसए की बात कर रहे हैं, यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होगी कि आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्टोर एंड परचेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग जो मेरिट है वो डेवलप किया जाएगा, वो क्रिएट किया जाएगा। आगे चलते हैं। एंड अगेन इसके अलावा सबसे पहले हम देखेंगे कि मैम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या दी गई है। ठीक है, तो अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करेंगे तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10+2 और 12th मांगा गया है। क्लियर, तो यहाँ पे सिर्फ आपका 12th क्लियर होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस एक कमेटी के बेस पे किया जाएगा। तो कमेटी यहाँ पे फॉर्म करेगा, CSIR CBRI जो है कमेटी फॉर्म करेगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। बट उसके लिए यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम भी आपको देना होगा। तो अगेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन रहेगा, OMR बेस्ड आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड MCQs का क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे, एक्सेप्ट जो इंग्लिश का पेपर होता है, जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है। एंड स्टैंडर्ड क्या रहेगा, 10+2 का ही स्टैंडर्ड रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 200 आएंगे और इसके लिए समय भी आपको 200 क्वेश्चन के लिए 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। एंड जिनको स्क्राइब की जरूरत होगी उनके लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगेन बात करेंगे कि मैम क्वेश्चन जो है कौन कौन से पार्ट से आएंगे, तो 3 पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें से क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन जीए के होंगे और 50 क्वेश्चन जो है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी आपके यहाँ देखने को मिलेगा, सेम ही रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश वाले पार्ट से आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी लैंग्वेज को चेक किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ बिल्कुल है नेगेटिव मार्किंग, तो 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी पोस्ट के लिए। एंड इसके अंदर जो है आपको 10 द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स के लिए डिक्टेशन दी जाएगी इन इंग्लिश और हिंदी, एज पर जो भी आप ऑप्ट करेंगे। एंड उसमें जो स्पीड है वो 80 WPM मांगी जाएगी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। देखिए टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश 50 मिनट्स, हिंदी 65, टाइम ड्यूरेशन फॉर द स्क्राइब कैंडिडेट ये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे मैम
ये जो आपका ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके लिए किस तरीके का नेचर ऑफ मिस्टेक यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा वो बात की गई है। आगे चलेंगे, सिलेबस देख लेते हैं। मैम तीनों सेक्शन का सिलेबस क्या रहेगा? रीजनिंग की बात करेंगे तो अर्थमेटिकल रीजनिंग, कंसेप्ट, रिलेशनशिप, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यही जो आप हर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जो आप एज अ रीजनिंग सिलेबस पढ़ते हो वही यहाँ पर पूछा जाएगा। एनालॉजीज आएंगी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ये आपका जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है। वहीं पे अगर हम जीए की बात करें, इट मीन जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दे वुड बी फ्रॉम, देखिए द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। तो ये हम मेजरली जियो के पार्ट में पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आएंगे, रिसेंटली कोई स्पोर्ट्स के इवेंट हुए हैं उसमें इंडिया का क्या प्रदर्शन रहा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहाँ पर करवाया गया है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कवर किए जाते हैं। हिस्ट्री में आपको तीनों सेक्शन, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न का स्टैटिक पार्ट पढ़ना होता है, और जो मेजरली क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ ले जाते हैं। कल्चर के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे टर्म्स दे दी जाती हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ये सब क्या होता है, ठीक है। एंड अगेन जनरल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। एंड साइंटिफिक रिसर्च, अगर कोई रिसर्च हुई है वो क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। एंड अगेन देखो करंट इवेंट्स की भी बात की गई है, तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स भी जो है अच्छे से पढ़ना होगा। एक साल, मिनिमम 6 मंथ का तो प्लीज अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो अगेन इसके लिए आप क्या करते हो, 9 से 10 मेरा करंट अफेयर्स का सेशन होता है, वो आप कर सकते हो। और स्टैटिक जीके के टॉपिक में कई सारे कराती रहती हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है आपका इंग्लिश का सेक्शन होने वाला है, जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और ये सारे जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगेन जेएसए की बात कर लेते हैं मैम, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लिए हो, या फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, या फिर स्टोर एंड परचेज के लिए हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि 12th ही मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है, कमेटी जो है क्रिएट की जाएगी, बट उसके लिए अगेन यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपका टाइपिंग का होगा। यहाँ पे जो लिमिट मांगी गई है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए मांगी गई है, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिटन टेस्ट की बात करें तो अगेन ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है। हर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में दोनों में देखने को मिलेगा, बट सिर्फ लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, सेम एज ऊपर वाला जो अभी हमने स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ा। बट जेएसए के लिए बेटा यहाँ पे दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर माना जाता है, जिसका जो सब्जेक्ट होता है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा, मतलब 1 क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगेन जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाएंगे दे विल मूव टू द पेपर 2, और पेपर 2 आपका 1 घंटे का रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में जो मैंने आपको सिलेबस बताया वही होगा, और इंग्लिश का जो अभी मैंने बताया वही आपको देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन जीए के होंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। 150 का वेटेज रहेगा, और यहाँ पे जो है 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर आप सही करते हैं एक क्वेश्चन तो उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर जो है कट जाएगा। 1:3 का आपको यहाँ पे रेशियो देखने को मिलेगा। मेंटल एबिलिटी का क्या सिलेबस होने वाला है यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, एंड अगेन यहाँ पे क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों कवर किया जाएगा। जीए की बात कर लेते हैं, तो जो अभी मैंने आपको ऊपर सिलेबस एक्सप्लेन किया था वही आपको जीए का सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश का भी जो अभी मैंने आपको बताया था वही है। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके बारे में गाइडलाइंस दी हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट दोनों पोस्ट के बारे में हमने जो है अच्छे से यहाँ पे समझ लिया। बट एक और पोस्ट थी हमारी ड्राइवर की, जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट थी। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th मांगी गई है, 10th क्लास पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर एलएमवी एंड एचएमवी। एलएमवी होता है लाइट मोटर व्हीकल, एचएमवी होता है हैवी मोटर व्हीकल। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कुछ मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा फॉर द ड्राइवर पोस्ट, पोस्ट एक ही है। एंड इसके अंदर आपको जो है 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 25 जनरल इंटेलिजेंस के, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 25 जनरल अवेयरनेस के, एंड 25 फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अगेन 75 का वेटेज रहेगा, और अगर आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1 की, अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है।
एंड मैम लेवल क्या रहेगा यहाँ पे नॉन टेक्निकल पोस्ट जो कि ड्राइवर की है, उस लेवल आपको क्लास 10th का देखने को मिलेगा। चलिए ऑलराइट, आई होप कि सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, देयर इज नो एज लिमिट फॉर CSI या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। बाकी यहाँ पे जो एक तरीके से गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाता है फॉर SC STs के लिए 5 ईयर्स का, OBCs के लिए 3 ईयर्स का, वो यहाँ पे दिया जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, एंड अगेन इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका जो PDF है ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप GS बाय शीतल जांगित पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। एंड अगेन अगर आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है अडा 24/7 पे जाके रिक्वायर्ड कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टेस्ट प्राइम देखने को मिलेगा। टेस्ट प्राइम क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, टेस्ट प्राइम के अंदर हर एग्जाम के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर कवर किए गए हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं। अभी जो प्राइस है 399 है, बट अगेन आपके पास शीतल मैम का कोड है और वो कोड है Y989। ठीक है, तो जैसे ही आप कोड लगाएंगे यहाँ पे एक सेकेंड, यस, Y989 जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोड तो प्राइजेस रिड्यूस होके आपको 279 का देखने को मिलेगा। तो 279 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो विद माई कोड। तो अगर आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, यू कैन यूज माई कोड विच इज Y989 एंड दिस इज ऑल अबाउट CSIR CBRI के अंदर जो पोस्ट निकली है। एंड अगेन इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वहीं पे आई विल रिप्लाई। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन एंड आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आपको पता है कि इस चैनल पे आपको हम अपडेट्स लेकर आते हैं, रिक्रूटमेंट अपडेट्स आती रहती हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बाय बाय, टेक।